ये ऑर्गन्स का डिस्प्ले कर रहे हैं। ये भैंसों के मादा प्रजनन तंत्र मेल जेनेटल ऑर्गन्स हैं जो कि हमने मंगवाए हैं। तो इसमें मादा प्रजनन तंत्र में जो क्या क्या अंग होते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जो है इसमें ऊपर की तरफ ये जो है ये इसकी लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम जिसको बोलते हैं। यहाँ नॉर्मली हम इधर से हाथ डालते हैं और यूँ इसके ऊपर से पालपेट करना होता है। इतना ही पार्ट है हमारे पास में इसमें। तो ये ऊपर से इसके ऊपर से पालपेट करते हैं। तो एक तो ये हो गया। इसके नीचे की तरफ जो है रास्ता, इसमें जब आप इधर से देखोगे इसमें तो नीचे की तरफ ये जो रास्ता है ये वेजाइना वाला रास्ता है। इधर से हमें गन पास करनी होती है। बच्चेदानी का रास्ता जो है सबसे पहले इधर से होते हुए जाता है। जब आप इसमें स्ट्रक्चर देखोगे इसकी तो ये वेजाइना का इसका रास्ता है, यहाँ से होते हुए जाता है। और इसी के साथ में जुड़ा हुआ ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसको अपन पेशाब की थैली बोलते हैं, जिसमें पेशाब भरा होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर है नीचे इसके, ये भी इसमें साथ में जुड़ा हुआ है। तो अब हम स्ट्रक्चर की बात करें इसमें तो नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये पेशाब का रास्ता है यहाँ पे। तो यहाँ से पेशाब जो है अगर हम इसको कैथेटर पास करके देखें इसमें से तो ये देखो हमने पास किया और ये यहाँ तक चला गया, ये यहाँ तक आ गया है। आ रहा अच्छे से, ये ब्लेडर में आ गया है। ये ब्लेडर है इसका, यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं इसको ये। और ये यूरिथ्रा इसका। तो आपको पता लगा कि यूरिनरी ब्लेडर कहाँ पे होता है जी। ये पेशाब का रास्ता यहाँ पे होता है। सबसे पहले गन आपकी शुरुआत में यहीं पे फंसती है। जब आप एक्सपीरियंस नहीं होते हो आपको इसमें नहीं डालना है, आपको ऊपर की तरफ डालना है। तो ये जो है रास्ता पूरा यहाँ तक का, इसको वेजाइना बोलते हैं, इसको वेजाइना बोलते हैं। इसके बाद में जब आप फील करोगे यहाँ पे ये इतना पार्ट जो हार्ड फील हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है ये यहाँ तक गन जा रही है मेरी आराम से। ये सर्विक्स यहाँ का जो मुंह है, सर्वाइकल ओस है, एक्सटर्नल ओस यहाँ पे स्थित है। और ये लंबाई जो है वेजाइना थी पूरी, इतनी जो है वेजाइना है इसमें। अब यहाँ से सर्विक्स का मुंह फील हो रहा है हमें, तो ये सर्विक्स का मुंह है। इसके बाद सर्विक्स यहाँ पे आके एंड हो जा रही है। और यहाँ पे जो है इसका ये जो कॉमन पाथवे है इसको बॉडी बोलते हैं। यहाँ से यूट्रस के दोनों हॉर्न अलग अलग हो जाते हैं। ये यूट्रस के दो हॉर्न हैं, इसमें दो अलग अलग हॉर्न हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये यूट्रस की बॉडी हो गई, ये यूट्रस के हॉर्न हो गए, राइट और लेफ्ट दोनों हॉर्न हैं। उसके बाद आगे की तरफ आप जाओगे तो इसमें ध्यान से देखोगे तो ये देखिए इसमें ये आगे की स्ट्रक्चर ऐसे मुड़ी हुई टाइप की जो बनी हुई है, इसको ये यूट्रस का आगे का भाग है लास्ट का, जिसको अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं ओविडक्ट बोलते हैं। इसमें इसके लास्ट में जो है ये ओवेरी है, यहाँ पे ये ओवेरी है। और ओवेरी में एक हल्का फॉलिकल भी हमें दिख रहा है यहाँ पे, जो आसानी से दब रहा है, पफोले जैसा है। और इसके बाद में यहाँ पे जो है इनफंडिबुलम होता है। ये जो स्ट्रक्चर होती है इनफंडिबुलम होती है, जो कि यहाँ से जैसे ओवुलेशन होगा इनफंडिबुलम के द्वारा एक छेद होता है, उसको ओस्टियम बोलते हैं। उसके द्वारा ये जो है ओविडक्ट में ट्रेवल करता है और ये फिर यहाँ से होते हुए यूट्रस में आ जाता है। इसी तरीके से आप इस तरफ भी देखोगे तो इस तरफ भी सेम स्ट्रक्चर है इसमें। ये यहाँ का यूट्रस का हॉर्न था, यहाँ के आगे इसके बाद में ये कन्वोल्यूटेड होते हुए और लास्ट में यहाँ आ गया। और लास्ट का जो पार्ट है थोड़ा चौड़ा हो जाता है इसमें, और चौड़ा होके फिर ये जो है ओवम को पिकअप का काम करता है। यहाँ पे हल्का सा छेद भी दिख रहा है ये, लेकिन बारीक होता है, वो अच्छे से आ नहीं पाएगा इसमें। यहाँ से ओवा जो है पिकअप होता है। आप इस ओवरी में भी देखोगे तो यहाँ पे एक फॉलिकल डेवलप हो रहा है यहाँ पे पफोले जैसा। और ये एक कार्पस ल्यूटियम है यहाँ पे बनी हुई, इसमें ये कार्पस ल्यूटियम है। ऐसा ही अगर अपन दूसरे ऑर्गन में देखते हैं, इधर आइए,
ये दूसरे ऑर्गन में भी सेम ऐसी स्ट्रक्चर है। ये ऊपर की तरफ रेक्टम है, जो गोबर का रास्ता है, ये यहाँ से गोबर आता है, तो ये रेक्टम है इसका ऊपर की तरफ, यहीं से अपने को पाल्पेट करना होता है। इसके नीचे की तरफ अपन देखेंगे तो इसमें ये वाला जो रास्ता है इसको वेजाइना बोलते हैं। इसमें ही गन पास करते हैं हम, तो गन पास करके हमें यहाँ तक आना होता है सर्विक्स के मुंह तक। तो इसमें हम अगर फील करेंगे, ये यहाँ तक आ गई गन हमारी, ये यहाँ पे इसका सर्विक्स का मुंह है, ये हम फील कर सकते हैं इसको अंगुली से, ये सर्विक्स का मुंह है। तो इसी में हमें गन पास करनी होती है, उसकी सर्विक्स को हम पकड़ते हैं और ये गन इसमें पास हो गई है और ये गन हमें यहाँ तक फील हो रही है, सर्विक्स की बॉडी में आ गई है ये गन, ये यहाँ पे बॉडी है, सॉरी यूट्रस की बॉडी है ये। तो सर्विक्स को हमने क्रॉस कर लिया और यूट्रस की बॉडी तक आ गए और हम सीमन नॉर्मली यहीं डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, अब इस गन को वापस निकाल लेता हूँ मैं। ये यूट्रस के दोनों हॉर्न हैं, लास्ट में इसमें ओवेरी है, ओवेरी से पहले आप देखोगे तो ये ओविडक्ट है, ये जो बारीक बारीक है, ये जो नली है, ये आप देख पा रहे हो इसमें अच्छे से। इसी के द्वारा ओवम पिकअप होता है और ट्रेवल करता है। और इसमें लास्ट का जो पार्ट है थोड़ा ये चौड़ा हो जाता है, आप यहाँ देखोगे तो इसमें दिखाई दे पा रहे हैं अच्छे से। ये जो ओविडक्ट आ रही थी यहाँ लास्ट में चौड़ा हो जाता है थोड़ा, और यहाँ से ही ओवम का पिकअप होता है यहाँ से। और अब इस ओवेरी में भी आप देखोगे तो यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम बनी हुई है, ये कार्पस ल्यूटियम है ओवेरी में। और इसमें नीचे की तरफ साइड में देखोगे तो छोटे छोटे फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, ये छोटे छोटे फॉलिकल जो हैं ये डेवलप हो रहे हैं। इसी तरह अगर इधर की बात करें अपन, तो इसमें भी यूरिनरी ब्लैडर साथ में जुड़ा हुआ है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। इसको आप थोड़ा सा अगर सेपरेट करेंगे अपन तो इसकी स्ट्रक्चर को भी देख पाएंगे। और ये यहाँ पे जो ये वेजाइना है, इसके नीचे की तरफ अपन वल्वा, ऐसे वल्वा रहता है यूँ, तो नीचे की तरफ इसमें भी आप देखोगे तो ये यूरिथ्रा है यहाँ पे। इसमें भी हम यूरिथ्रा से गन को क्रॉस करके देखते हैं। ये जो पेशाब का रास्ता है यहाँ पे, आप देखो कि यहाँ पे है ये देखो, इसमें गन पास हो गई और ये यहाँ तक पहुँच गया है यूरिनरी ब्लैडर में। अगर इसमें पेशाब होगा तो पेशाब ही निकलेगा, वैसे पेशाब है नहीं इसमें, ये खाली है पूरा। तो ये अपना पूरा फीमेल जेनिटल ऑर्गन है। और ये जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन है ये जुड़ा रहता है इधर उधर से, तो ये जो जुड़ा होता है इसको ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं। जैसे ये भाग है ना, ये जिनसे जुड़ा है ये वाला, ये ब्रॉड लिगामेंट कहलाता है। ये इस तरफ भी होता है, इस तरफ भी होता है। तो ये इसकी पूरी स्ट्रक्चर है। ब्लेड है क्या, काट के देखें हमको? ब्लेड तो नहीं है। सब लोगों ने चेक कर लिया या नहीं देखा अभी? नहीं रह गया तो फिर अभी नहीं कर रहे अपन, उससे बात नहीं करना। ठीक है।